ओके तो स्टार्ट कर इंट्रोडक्शन। चलो RHL 6 तो किक स्टार्ट इंस्टॉलेशन यानी कि अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। जैसे आप WDS में भी अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन के लिए फाइल डाल देते हैं, जिसमें क्या होता है सारे के सारे आंसर्स ही सेव्ड होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आप विंडोज़ का अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन कह दो, लाइनक्स का किक स्टार्ट कह दो, या सोलारिस में जंप स्टार्ट कह दो, बात एक ही। ठीक है ना, ये सारी की सारी जो है अनअटेंडेड इंस्टॉलेशंस ही है। और ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना चाहिए, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का मतलब नेटवर्क इंस्टॉलेशन नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। अनअटेंडेड का मतलब एक इंस्टॉलेशन हो रही है, जो भी आंसर्स उस समय चाहिए इंस्टॉलेशन के टाइम में, वो आंसर्स एक फाइल के फॉर्म में आपने इंस्टॉलर प्रोग्राम को देने। क्लियर? तो वो यहाँ पे क्या है, किक स्टार्ट इंस्टॉलेशन। अब आपकी ये मशीन इंस्टॉल हुई, ठीक है, अब ये इंस्टॉल हुई, उसमें भी आप देखोगे अगर अपनी होम डायरेक्टरी में रूट में, तो ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट होती है। ठीक है, anaconda-ks.ch देख रहे सर ये फाइल इंस्टॉलेशन के वक्त ही हो जाती है ना? बिल्कुल, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है इंस्टॉल। इसमें इसमें डिटेल्स होते हैं कि आपकी इंस्टॉलेशन हुई कैसे, यानी कि एक मशीन इंस्टॉल हुई है वो कैसे हुई है, उसकी जन्मपत्री इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूं, लेट्स से anaconda-ks.ch, क्लियर? तो देखो उसने क्या लिखा, इंस्टॉलेशन कैसे हुई है, सीडी रोम से। क्लियर? आपने लैंग्वेज जो सेलेक्ट करी थी वो इंग्लिश यूएस सेलेक्ट की थी, कीबोर्ड यूएस का सेलेक्ट किया था। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आपने लिखा था ऑन बूट इज इक्वल टू नो, डिवाइस TS0, बूट प्रोटोकॉल स्टैटिक, और आईपी एड्रेस जो भी दियो। देख रहे, IPv6 आपने नहीं दिया था। क्लियर? DNS कॉन्फ़िगरेशन आपने ये करी थी। ये मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जो जैसे मैंने इंस्टॉल किया। क्लियर? तो जैसे जैसे जो पैरामीटर आपने दिए थे वो सारे के सारे इसमें सेव्ड है। क्लियर? होस्ट नेम आपने क्या दिया था नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में, डोमेन ऑटोमेटिकली वो होस्ट नेम से निकाल लेता है। क्लियर? बोल रहा है आपने रूट पासवर्ड क्या दिया था, वो भी उसने मेंशन किया हुआ है एनक्रिप्टेड फॉर्म में। क्लियर? मतलब ये सारी की सारी ये कमांड्स हैं लेफ्ट साइड में, रूट PW, देख रहे हो, नेटवर्क, कीबोर्ड, लैंग्वेज, ये कमांड्स है लेफ्ट साइड में, और उसके राइट साइड में उसके पैरामीटर्स, उसकी वैल्यूज है। क्लियर? तो हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते कि ये सारी की सारी कमांड याद कर लें, नहीं। पर अगर हमें कमांड पता है उसमें, अब मानो फॉर एग्जांपल ये फायरवॉल वाली लाइन में आए और मुझे पता है कि अब ये अलाउ करने के लिए है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐड करके, मुझे पता है इज इक्वल टू HTTP, नहीं, वो चीज ऐड हो गई। देखो अब मेरे को इंस्टॉलेशन में दोबारा एडिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक कमांड का सैंपल मेरे पास है, मैं ऐड करता जाऊंगा। क्लियर है? yes. तो बात कॉन्सेप्ट को समझने की है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, बाय डिफॉल्ट ETC पासवर्ड वाला एनेबल शैडो ऑप्शन से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे लिनक्स मैंने जो यूज किया एनफोर्सिंग यूज किया। अगर आपको लगता है कि कुछ और यूज करना था, तो कहते भाई मेरे को परमिसिव चाहिए, आई कैन मेक इट परमिसिव। क्लियर? आई कैन मेक इट डिसेबल। क्लियर? ये तो एडिटिंग हो गई। ठीक है, कि अगर एक सैंपल फाइल आपके पास है तो आप एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन इतनी सारी कमांड्स याद कौन करेगा, नहीं। एक नोवाइस के लिए तो क्रिएट करना बड़ा मुश्किल। जो आपने पार्टीशंस यूज किए, देखो पार्टीशन के टाइम में इसने सब कमेंटेड लाइन लिख दी। अगर आपको यही चाहिए जो इस मशीन पे पार्टीशन करें, इनको अनकमेंट कर दो, ये अनकमेंट कर दो। क्लियर पार्ट ऑल ड्राइव्स SDA, पार्ट कमांड से आप पार्टीशन बना रहे हो। क्लियर? सिंटेक्स क्लियर है। ठीक है,
दूसरा पार्टीशन क्या है, फिजिकल वॉल्यूम टाइप बनाया है इसने, देखो पीवी। वो कमेंटेड है ना सर? नहीं ये कमेंटेड है, पर बता रहा हूँ मैंने जब करा ऑटो इंस्टॉलेशन करा तो पार्टीशन ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग में उसने इस तरह से किक स्टार्ट बना। हम्म। क्लियर। वॉल्यूम ग्रुप कमांड से आपने वॉल्यूम ग्रुप बनाया, लॉग वॉल कमांड से लॉजिकल वॉल्यूम बनाया, देख रहे, क्लियर है। लॉजिकल वॉल्यूम कमांड से स्वैप टाइप पार्टीशन बनाया आप। हम्म। तो ये जो मेरी इंस्टॉलेशन है उसके डिटेल्स है, जो मैंने पैकेज सेलेक्ट किए थे वो पैकेज सिलेक्शन कुछ इस तरह से। अभी पैकेज सिलेक्शन में देखोगे परसेंटेज पैकेज से शुरू हुआ और ये ग्रुप परसेंटेज एंड पे खत्म होगा, परसेंटेज एंड पे। ये सारे के सारे पैकेज सेलेक्ट किए इंस्टॉलेशन में मैंने। क्लियर। डिफॉल्ट हमने तो डेस्कटॉप मानो सेलेक्ट किया, ठीक है, या सर्वर विद जीयूआई किया, उसमें इंटरनली इतनी सिलेक्शन है। क्लियर। तो उसने मुझे डिफॉल्ट लिस्ट जो तुमने इंस्टॉल करी वो दी है, ठीक है, आपके ग्रुप सिलेक्शन टाइप का नहीं दिया उसने। क्लियर। चलो ये तो एक एग्जांपल हुआ, ठीक है, इसको सेव नहीं करते क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम आती है हम अपनी किकस्टार्ट फाइल बनाएं कैसे अपने हिसाब से। Yes. नहीं तो इंस्टॉल करो सिस्टम कॉन्फ़िग किकस्टार्ट, ठीक है। मैं अभी लिस्ट कर लेता हूँ मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं होता, ठीक है। क्लियर। तो बोलते हैं अवेलेबल पैकेज है, इंस्टॉल्ड नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो यम इंस्टॉल सिस्टम कॉन्फ़िग किकस्टार्ट -y। तो पैकेज इंस्टॉलेशन हो गया। यानी कि अगर आपको किकस्टार्ट फाइल अपने हिसाब से कस्टमाइज करनी है तो आप सिस्टम कॉन्फ़िग किकस्टार्ट, ठीक है। सर अभी क्या है, कमांड क्या था? यम इंस्टॉल। हाँ। हाँ यम पैकेज का नाम सिस्टम कॉन्फ़िग किकस्टार्ट है, हाइफन हाइफन बीच में बस, सिस्टम हाइफन कॉन्फ़िग हाइफन किकस्टार्ट। क्लियर। तो ये ग्राफिकल पैकेज है जो आपको किकस्टार्ट क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम देता है, सिस्टम कॉन्फ़िग किकस्टार्ट। क्लियर। ओके। तो इसको आप यूज करके देखोगे तो एक ग्राफिकल पैकेज आपका स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जिसमें वही सारे के सारे टैब्स हैं जो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे आंसर करते देखे। ओके। क्लियर। तो इनको आप आंसर करोगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उस हिसाब से जनरेट हो जाएगी, देख रहे हो। ओके। तो क्लियर। ये जीयूआई बेस ही है क्या? ना ये एक्सप्रेस बेस। जीयूआई बेस से आप क्रिएट कर रहे हो इजीनेस के लिए, ओके। वरना आपको कमांड याद करके वीआई से टाइप करनी पड़ेगी। ओके। ओके। एक नोवाइस के लिए मुश्किल है। ओके। नहीं, ये जो थोड़ा पुराना बंदा है वो तो उसको मैनिपुलेट कर सकता है कुछ हद तक, ठीक है, हम्म। लेकिन नवाइस के लिए तो पहले एक ग्राफिकल मशीन पे वो क्रिएट करके एक्सपर्ट हो जाए, उसका तो फाइल को कहीं कैसे भी यूज कर। ओके। अब मानो मैं पैकेज सिलेक्शन वगैरह, इसमें एक चीज प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप डेस्कटॉप वगैरह से सेलेक्ट करते हो तो कौन से पैकेज हैं कौन से नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि इंस्टॉलर का जो ग्रुपिंग होता है वो इस किकस्टार्ट फाइल से ग्रुपिंग मैच करेगा कि नहीं ये नहीं पता। कई बार इसकी इनकम्पैटिबिलिटी आती है। क्लियर है, ठीक है। तो जो पैकेज आप चाहते हो उतने पैकेज इंस्टॉल नहीं होते और उसकी वजह से क्या है, परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ जाता है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, बेस्ट वे क्या करते हैं, हमें पता है हमने जो मशीन इंस्टॉल करी है, हमें मानो वही पैकेज ग्रुप चाहिए। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो आंसर्स हैं इसको देने की वजह फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन करिए किसको, यार हमारी रूट डायरेक्टरी में एनाकोंडा हाइफन केस डॉट सी एफ जी है, इसको लोड कर लो। ओपन हो गई। अब जो भी इसके अंदर आंसर्स हैं वो सारे उसने देखो शो कर दिए, पहले नहीं शो कर रहा था, देख रहे हो। ओके। उसको लोड कर लिया, उसमें जितने आंसर्स थे वो सारे के सारे इसमें लोडेड है। क्लियर। अब कौन कौन से आंसर नहीं है, जैसे
रूट पासवर्ड है, इंस्टॉलेशन की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि हमने सब्सक्राइब वर्जन ही नहीं लिया, ठीक है। हम्म। अब रिबूट सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन अगर आप चाहते हो तो क्लिक कर दो, ठीक है। परफॉर्म इंस्टॉलेशन इन टेक्स्ट मोड अगर करनी है, इससे क्या है, टेक्स्ट बेस्ड इंस्टॉलेशन फास्ट है, ध्यान हाँ। रखना। यस सर। तो ऑटो इंस्टॉलेशन कर रहे हो, टेक्स्ट मोड इंस्टॉलेशन फास्ट है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि टेक्स्ट मोड इंस्टॉलेशन में बाय डिफॉल्ट रन लेवल 3 हो जाता है, हम्म। ठीक है। आपको रन लेवल 5 एडिट करना पड़ता है बाद में, क्लियर, हम्म। ठीक है। तो वो कौन सी कमांड से आप कैसे करोगे वो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगर ये करोगे तो टेक्स्ट बेस्ड इंस्टॉलेशन होगा, क्लियर। और ये परफॉर्म इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन का मतलब ही नहीं है क्योंकि किक स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, ये लास्ट ऑप्शन का तो मतलब ही नहीं है इंटरेक्टिव मोड में, क्लियर। क्योंकि किक स्टार्ट इंस्टॉलेशन का लॉजिक ही खत्म हो जाएगा अगर आप इंटरेक्टिव करोगे, क्लियर। वो आंसर देने के बाद भी यस नो और ये सब पूछेगा तो फायदा क्या, क्लियर। तो कुछ मैंने आंसर्स एक्स्ट्रा दिए, देख रहे हो, जो पिछले थे उसमें से कुछ एडिशनल कर दिया। रिबूट सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन, परफॉर्म इंस्टॉलेशन इन टेक्स्ट मोड, क्लियर, इंस्टॉलेशन मेथड। तो अगर आप लोकल इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो सीडी रोम रहने दो, लेकिन अगर नेटवर्क इंस्टॉलेशन कर रहे हो, लेट्स से मैं एफटीपी कर रहा हूँ, तो यहाँ एफटीपी सर्वर का एड्रेस आएगा, क्लियर। हम्म। जैसे या तो आईपी एड्रेस या फिर आपका नाम, ठीक है। या तो आप आईपी एड्रेस दोगे या फिर server1.example.com। अगर नाम दे रहे हो तो डीएनएस वर्किंग होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। और उसमें कौन सी डायरेक्टरी शेयर्ड है। अब एफटीपी के अंदर एनोनिमस यूजर जब लॉगिन होता था तो वेर एफटीपी डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट थी, नहीं यस। शेयर्ड। तो मैं कहता हूं उसके अंदर जो पब स्लैश है, वेर एफटीपी में आप चले जाओगे, रिलेटिव पाथ दे रहा हूँ, हम्म। पब हाँ। स्लैश। तो अगर ये पाथ में देता हूं तो पब डायरेक्टरी के अंदर आईएसओ माउंट कर दूंगा, क्लियर। मैं एफएसएफ में एंट्री करके एफटीपी सर्वर पे आईएसओ डीवीडी को जो इमेज है उसे माउंट कर दूंगा, क्लियर है। तो पब के अंदर सारा इंस्टॉलेशन मीडिया मिल जाएगा, यस। क्लियर है। तो बस ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि सीडी रोम की जगह अगर ये नेटवर्क इंस्टॉलेशन होगी तो मुझे नेटवर्क का पाथ बताना पड़ेगा कि मुझे आईएसओ कहाँ से लेनी है, एफटीपी सर्वर से या एचटीटीपी से, क्लियर। तो ये एग्जांपल एफटीपी का है, वही एचटीटीपी में भी काम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो लोकल के लिए सीडी रोम, ओके। तो बूट लोडर का चेंज कर देते हैं। वो कहता है इंस्टॉल न्यू बूट लोडर, यस। अगर ग्रब का पासवर्ड देना है, मेरी इंस्टॉलेशन में ग्रब का पासवर्ड नहीं था, हम्म। लेकिन अगर मैं देना चाहता हूँ तो जिससे ग्रब एडिट ना करें क्लाइंट, चलो मैं उसे पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। हम्म। पासवर्ड मानो मैं कहता हूँ रेड हैट, उसने शो नहीं किया, क्लियर। हम्म। लेकिन अगर ये एनक्रिप्टेड नहीं लिखूंगा ना तो ग्रब कॉन्फ़िगरेशन में टेक्स्ट में लिख देगा रेड हैट, क्लियर। तो इसको एनक्रिप्टेड होना चाहिए फाइल में, क्लियर। इंस्टॉल बूट लोडर इन मास्टर बूट रिकॉर्ड, यस डेफिनेटली, क्लियर। अब कर्नल पैरामीटर कुछ और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आर एच जी बी क्वाइट जो है बाई डिफॉल्ट होता है, नहीं, ये अच्छा। डिफॉल्ट पैरे वो लिए हैं इसमें पार्टीशन। तो बाई डिफॉल्ट किकस्टार्ट क्या कह रहा है, डू नॉट क्लियर मास्टर बूट रिकॉर्ड, मेरी फ्रेश इंस्टॉलेशन है, मैं क्लियर क्यों नहीं करूं। देख रहे हैं वो लाइन कमेंटेड थी, याद है, हाँ। पार्टीशनिंग की लाइन कमेंटेड थी, तो उसने जो डिफॉल्ट किकस्टार्ट के ऑप्शन है वो डिफॉल्ट शो कर दिए, आप चेंज करो जो करो, क्लियर। मैं कह रहा हूँ रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग पार्टीशन, फ्रेश इंस्टॉलेशन है, या रिमूव एग्जिस्टिंग लिनक्स पार्टीशन, जो चाहो वो कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। और इनिशियलाइज डिस्क लेवल कर दो, इनिशियलाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश फ्रेश इंस्टॉलेशन है। अब यहाँ क्या है, पार्टीशनिंग अगर आप बनाना चाहते हो हम्म। ऐड, ठीक है, मैं स्लैश बूट करना चाहता हूँ ext4 साइज लेट्स से 200 MB, फॉर्मेट पार्टीशन,
और फोर्स टू बी प्राइमरी अगर चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि बूट प्राइमरी होना चाहिए। ओके, ऐड स्लैश ext4, मैं पार्टीशन करता हूँ 6120 6 GB का फॉर्मेट पार्टीशन। ओके, क्लियर, ऐड, अब यहाँ क्या है, मैं स्वैप चाहता हूँ, तो स्वैप सेलेक्ट करेंगे, उसका कोई माउंट पॉइंट नहीं होता। चलो स्वैप 1024, क्लियर। तो अब आप देखो पार्टीशंस बन गए, क्लियर। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको कोई देनी है तो क्लियर, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी उन्होंने जो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन में थी, याद हो तो देखो, एडिट करो तो ये सारे ऑप्शंस थे, राइट। क्लियर। तो वो उसने लोड कर लिए, ठीक है। तो आई एम हैप्पी विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन इसको DHCP करनी चाहिए, जिससे कि पता लगा आपको IP एड्रेस DHCP सर्वर दे, क्लियर है। क्योंकि सर्वर का IP वो सारे सेम IP के थोड़ी इंस्टॉलेशन कर दोगे, क्लाइंट्स कर रहे हो ना। सर्वर के लिए तो स्टैटिक देना ठीक है, क्लियर। सर्वर्स अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो स्टैटिक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। लेकिन क्लाइंट्स को, ठीक है, देखो सर्वर को तो IP मैक एड्रेस के थ्रू दिया जाता है स्टैटिकली, अगर DHCP के थ्रू भी दे रहे हैं तो, जिससे हमेशा सेम IP है, ठीक है ना। तो DHCP, तो ये चेंज कर दिया। ऑथेंटिकेशन, अभी हम शेडो पासवर्ड ही यूज कर रहे हैं, क्लियर। हम ना तो सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं क्लाइंट की, जैसे NIS किया था, याद है। अगर मानो NIS के क्लाइंट डायरेक्ट करने होते तो हम यहाँ क्लिक करके और क्लियर, NIS सर्वर का एड्रेस ये बता के और बाइंड कर देते NIS से बाय डिफॉल्ट, क्लियर, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो इसको एडिट कर देते हैं, तो हमें वहाँ ऑप्शन दिख जाएगा किक स्टार्ट में क्या करा है उसने, क्लियर। तो आप NIS क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसको पता है कि मेरा NIS डोमेन कहाँ है, क्लियर है, वो ऑटोमेटिकली वाईपी बाइंड कर लेगा, ठीक है। फायरवॉल, अगर आपने ऐसे लिनक्स क्या करना है, मेरे पास एक्टिव था, मानो परमिसिव करना है तो वॉन, डिसेबल करना है तो डिसेबल्ड, क्लियर। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, फायरवॉल इनेबल। और आप चाहो कि उसमें क्या अलाउ करना चाहते हो, HTTP अलाउ करना चाहता हूँ, FTP अलाउ करना है, SSH अलाउ करना है, मेल अलाउ करना है, ओके। और मैं क्या अलाउ करना चाहता हूँ, ओके 3128, यानी कि प्रॉक्सी, क्लियर। एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। सो मल्टीपल रिपोर्ट्स चाहिए तो कॉमा करके डाल सकते हैं। हम्म, हाँ होना तो चाहिए अदर पोर्ट्स, ठीक है। मैंने ट्राई नहीं किया, मैं इसको ट्राई करूँ, ठीक है। ठीक, चलो यहीं कर लेते हैं, अगर फॉर्मेट सही होगा तो इसको बोलना चाहिए। मानो मैं 8080:TCP ये यूज करता हूँ, दो पोर्ट्स, ठीक है। डिस्प्ले, ग्राफिकल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। फर्स्ट बूट एनवायरनमेंट होता है ना, जब नेक्स्ट बूट करते हैं तो फर्स्ट बूट एनवायरनमेंट होता है, उसको तुम डिसेबल इनेबल कर सकते हो, ठीक है। मैं डिसेबल कर, जिससे कि क्लाइंट को क्यों टेंशन दें कि वो दोबारा दोबारा वो सारा अब मतलब रूट के बिहाफ पे वो सेटिंग करे, वो यूजर क्रिएट करे, नहीं। तो हम डिसेबल रखें, ठीक है ना। पैकेज सिलेक्शन, यहाँ हम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देख रहे हो बेस, कुछ ऑप्शन सेलेक्टेड है, ठीक है। तो जो पैकेज सिलेक्शन वहां था दैट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। मुझे स्पेशली कुछ भी नहीं करना,
मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था और डेस्कटॉप के जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड, जो पैकेज राइट। ग्रुप है, ठीक है, उसने अपने आप दे दिया, ठीक है। अब दूसरी बात जो तुमने पूछी थी, प्री इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट और पोस्ट इंस्टॉलेशन, ये क्लिक करोगे तो आप बताओगे स्क्रिप्ट आप किस इंटरप्रेटर के उसमें लिख रहे हो, ओके। ठीक है। अगर ये स्क्रिप्ट वो होगी जो इंस्टॉलेशन से पहले चलेगी, ओके। क्लियर। तो नॉर्मली इसका सिग्निफिकेंस रहता नहीं है, ठीक है, लेकिन पोस्ट इंस्टॉलेशन का एडमिन्स यूज करते हैं, क्लियर। तो मैं कहता हूँ ठीक है, इंटरप्रेटर यूज करो /bin/bash, ठीक है, और कमांड यूज करो यूजर ऐड, लेट्स से फॉर एग्जांपल एडमिन, ठीक है, इको रेड हैट -2 पास wd -std यूजर एडमिन, क्लियर है। तो अब ये एडमिन यूजर पासवर्ड रेड हैट के साथ जिसमें @ है एक ही जगह क्रिएट हो जाएगा, क्लियर है। तो जब मैं दो कमांड रन कर सकता हूँ तो मैं पूरी स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ एनवायरनमेंट सेट करने की, क्लियर है। यस। ठीक है? तो ये आपका जो है एक किकस्टार्ट फाइल आपने क्रिएट कर दी, क्लियर। अब इसका आपने क्या करना है, आंसर्स तो आपने दे दिए, फिर से फाइल सेव, ठीक है। यहाँ क्या है, अब इसने क्या है नाम दिया, अभी इंस्टॉल सेव नहीं करी, बाय डिफॉल्ट नाम दिया ks.cfg, क्लियर। और कहाँ ये वो कर रहा है सेव, रूट में, देख रहे हो, या फिर आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हो तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करो, क्लियर। लेट्स से सेव, क्लियर। ओके। अभी तुम्हारी जो anaconda-ks.cfg उसे नहीं सेव कर रहा है अपने आप, देख रहे हो? उसको भी सेव कर नहीं कर रहा ना? हाँ, तो हमने हमने उसको कुछ करा ही नहीं, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट क्विट, क्लियर। अभी एलएस ओके। करके देखें तो ks.cfg क्रिएट हो गए। यस सर। अब इसको एक बार व्यू कर लेते हैं, VIM से कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम्म। अच्छी अच्छी दिखेगी, रंग बिरंगा दिखेगा। अब देखो, हम्म। जो जो आपने आंसर किए थे फायरवॉल कमांड से इनेबल्ड, देख रहे हैं? हम्म। अब ये जो कॉमा सेपरेटेड है ना, ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। या हम एडिट कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। यहाँ एक कॉमा हटा दो, परफेक्टली काम करेगा, इस तरह से ये मल्टीपल दे सकते, क्लियर, मल्टीपल हम्म। पोर्ट ऐसे दे सकते। हाँ, यानी उधर कॉमा देना नहीं था, स्पेस देके छोड़ना। वहाँ कॉमा हमें नहीं देना था, स्पेस हाँ। दे करके करना था, ठीक है, स्पेस सेपरेटेड होता, क्लियर। और जो स्टैंडर्ड सर्विस है वो सारी की सारी उसने जो अलाउ कर दी, ठीक है, क्लियर, हम्म। ओके। अभी ये तो किक स्टार्ट बन गया। मैं सोच रहा था कि मैं अभी एक पेन ड्राइव या फिर सीडी बना के वो सीडी दे दूं, और वो सीडी में ही ओएस हो जाए, और वो डाल के उससे बूट होके। और देखो ऐसा है कि अगर आप सीडी बनाना जानते हो, हाँ। देखो जो सीडी डीवीडी है उसमें भी किकस्टार्ट कॉपी करी जाती है, अच्छा। ठीक है, उस जिससे अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन हो जाए सीडी से। हाँ। उसमें क्या होता है, ये ks.cfg नाम की फाइल जो है वो कॉपी कर दी जाती है स्लैश में, ठीक है, स्लैश। और ओके। डीवीडी दोबारा बर्न कर दोगे ना, ठीक है। हाँ। उसके बाद अब सीडी से जब इंस्टॉलेशन करोगे, ठीक है, तब आप वो बूट मेनू और इंस्टॉलेशन मेनू यूज नहीं करोगे, हाँ। बूट मेनू पे जाके एस्केप दबा के करोगे लिनक्स स्पेस केएस, बस केएस इज इक्वल टू कुछ नहीं दोगे, केएस एंटर। हम्म। अब ये केएस खाली करके अगर आपने एंटर मार दिया, इसका मतलब
आपके इंस्टॉलेशन मीडिया में ही ks.cfg नाम की फाइल है, वहां आंसर सेव्ड है। लोकेशन अगर कोई और है, हाँ, देख रहे CD हैं रोम है। आप डीवीडी से इंस्टॉल कर रहे हो ना, हाँ, DVD या फिर पेन ड्राइव, वही बोल रहा हूँ। देखो बूटेबल पेन ड्राइव बना दिया हमने। बूटेबल पेन ड्राइव है, उसमें भी आप ks.cfg को डालना पड़ेगा। हाँ, डाल सकते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, वो आप डालोगे, उसके बाद बूटेबल पेन ड्राइव पे कॉपी करोगे, पहले आईएसओ जो है ना दोबारा बनाओगे, ध्यान रखना। ठीक ओके। है, ks.cfg कॉपी करके आईएसओ को माउंट करा, उसमें ks.cfg करी, फिर मेक आईएसओ एफएस टूल से उस पर दोबारा आईएसओ बनाओगे, इस आईएसओ को फिर बूटेबल उसमें यूएसबी को बूटेबल बना के कॉपी करो। हम्म, तुम यूएसबी पहले बूटेबल बना के फिर कॉपी करने को मत सोचना। बूटेबल बना के फिर कॉपी नहीं करना है। ओके। हम्म, ठीक है। ओके। ओके। पहले ओके। पहले आईएसओ को एडिट करना है एक तरीके से, उसमें ks.cfg फाइल डालनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ। लेकिन ये ज्यादा क्रिप्टिक होता है आजकल, जब नेटवर्क इंस्टॉलेशन करते हैं तो भाई किकस्टार्ट एफटीपी देता है और आईएसओ इमेज एसटीडीपी देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली पैरामीटर तो चेंज करना है, हमें उसको आईएसओ के अंदर ही क्यों बर्न करना। बात समझ रहे हो? हाँ, सर ये कब यूज होता है? जब मैं हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को देना चाहता हूँ, और तो आईएसओ और आईएसओ हमें। आजकल तो आईएसओ लिंक हो जाती है ना सीधे, हाँ। आप बता दो भाई ये आईएसओ है, ये हाँ। किकस्टार्ट है, ये इस लोकेशन पे शेयर्ड है, आईएसओ हमारी इसमें शेयर्ड है, हम्म, ओवर द इंटरनेट ही इंस्टॉलेशन कर ले, हमें क्या प्रॉब्लम। ओके। ओवर द इंटरनेट। भाई तूने खाली ये पैरामीटर देना है इंस्टॉलर को, इंटरनेट कनेक्ट कर ले, हाँ। समझे? ओके। ओके, तो किक स्टार्ट का बूटेबल, तो किक स्टार्ट का फिर बूटेबल बनना पड़ेगा, और उसमें से पैरामीटर ये एफ टी पी और एल रहेगा, सीडी रोम। देखो अब देखो ना, इसने क्लियरली कहा इंस्टॉलेशन आप कहाँ से करोगे, एफ टी पी टीपी से। सर्वर से करोगे, जो हाँ। server.example.com पे है, और डायरेक्टरी है पब। पब। ओके। अब आपके पब डायरेक्टरी में आईएसओ होनी चाहिए, आईएसओ की, ऑल। ओके। हाँ। चाहे आप कॉपी करो चाहे आप माउंट करो, माउंट करो। जैसे भी करो होना चाहिए। क्लियर है? हम्म। तो इंस्टॉलर को जो आपने रूट पासवर्ड दिया है वो भी बता दिया, अब आप वर्बली टेलीफोनिकली बता सकते हो कि भाई रूट का पासवर्ड ये है बाय डिफॉल्ट, नहीं? क्लियर? जिससे कि वो पता है कि सारे क्लाइंट का इंस्टॉलेशन में क्या जनरल है, बाद में। अब इंस्टॉलेशन में ये लाइन टेक्स्ट आंसर दिया था, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहता है, आपने माइनस माइनस डिसेबल करके खत्म कर दिया उसको। क्लियर? तो फर्स्ट बूट का मतलब। अरे फर्स्ट बूट जब पहली बार इंस्टॉलेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछता हाँ। कि यूजर कौन सा क्रिएट करेगा, आईडी पासवर्ड आप देते हो, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, कुछ सेटिंग करते हो, टाइम हाँ। जोन वगैरह, तो हाँ। ऐसे हाँ। ऐसी चीज हमें नहीं करनी, क्लाइंट को क्यों करवानी हमने, नहीं। जो हमने सेटिंग कर दी है बस वो बाय डिफॉल्ट है, काय को उसे ऑप्शन देना यूजर क्रिएट करने का, रूट पासवर्ड लॉगिन करने का, नहीं। हमारी मर्जी है हम कैसे करें, एनआईएस से लॉगिन हो और अपना यूजर नेम पासवर्ड से काम करो। राइट। क्लियर है ना? मतलब यस ये सर। एग्जांपल्स है, भाई आपकी मर्जी, आप रूट पासवर्ड देना चाहते हो तो कर दो, उसको फिर रूट पासवर्ड देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन है, फर्स्ट बूट आपको इनेबल करना है या डिसेबल करना है। इनेबल करना है तो लाइन डिलीट कर दो, हो गया इनेबल। क्लियर है? हम्म। अब कीबोर्ड यूएस, ये हमने वही डिफॉल्ट पुराने आंसर ले लिए, ऐसे लिनक्स हमने चेंज कर दिया था, एन4 की जगह पर मिस, देख रहे हो? क्लियर?
अब इंस्टॉलेशन के बाद रिबूट लिखा है तो रिबूट कमांड दे दी उसने। टाइम जोन जो आपने सिलेक्ट किया, एशिया कोलकाता, देख रहे, नेटवर्क में हमने चेंज किया, पहले तो स्टैटिक था, अब हमने डीएचसीपी कर दिया। हाँ क्लियर। ऑन बूट, इसने क्या, ऑन, यानी कि ऑन बूट यस। ये क्लियर। अगर नो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ओके तो वो कॉन्फ़िगरेशन लोड नहीं करेगा। ओके। ठीक है, सर आपको भी इधर पता है। सर इधर मेरे को एक डाउट है। हम्म ये डाउट मीन्स ये नेटवर्किंग में, हम्म नेटवर्क में हमें हमें सिर्फ ये नेटवर्क सेक्शन इंटरेक्शन रखना है। फॉर हम्म। एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो यूजर को जो बस इतना पूछे आपके पास डीएचसीपी सर्वर है तो यस बोलेगा, नहीं 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 या नहीं फिर नहीं, ऐसा बाकी वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होगा तो आप जो है स्क्रिप्ट लिख सकते हो पोस्ट इंस्टॉलेशन। ओके। इंस्टॉलेशन के बाद हाँ उस बंदे को बोल सकते हो भाई बता दे डीएससीपी है कि नहीं। ओके वो स्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता है, फिर वो स्क्रिप्ट के थ्रू फाइल क्रिएट करोगे हाँ कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, हम्म तो या तो स्टैटिक या डीएससीपी। तुम अभी ओके एक बात बताओ, ये छोड़ दो, डीएससीपी नहीं भी है और इसको ऑन बूट अगर तुम वो कर दो नो, देख रहे हो, हाँ अगर नो कर दो तो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन हुई नहीं, नेटवर्क कोई नहीं। कॉन्फ़िगरेशन मत करो। नहीं, उसको बाद में उसे करने दो जो वहां का ओके एडमिन है। हाँ क्लियर है ना। देखो तीन ही ऑप्शन है, या तो स्टैटिक है, या तो या फिर स्टैटिक है। पता लगा आपका डीएससीपी है, या फिर हम्म पता लगा बाद में करना है। बाद में करना। क्लियर। हम्म तो इसको तुमने अगर नो कर दिया तो ये बाद में करने जैसा ही है। बाद में ओके तो डीएससीपी लिखने के बाद भी डीएससीपी से आईपी नहीं लेगा ये। ओके। ठीक है ना। सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क करके जो सेटिंग करनी है वो कर दे। क्लियर है। नहीं यस तो सर। बाद में रूट से एसएसएच करके तुम कर सकते हो। क्लियर। लेकिन क्या होता है क्लाइंट में, हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि स्पेसिफिक डीएचसीपी के थ्रू ही रहता है, और डीएचसीपी होता है हमारे नेटवर्क, कम से कम उस नेटवर्क को आईपी देने के लिए। ठीक है ना। क्लियर। नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए डीएचसीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बाकी जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो, हमें तो बस ये पता है कि पैरामीटर कौन कौन से हैं, जिस कंडीशन में जो ठीक लगे वैसा कर। ठीक है ना। क्लियर। बूट लोडर में कोई पैरामीटर अपेंड करना है तो उसने यही अपेंड किया, आप चाहो कुछ और करना है तो आप कर लो। नहीं, कह रहे बूट लोडर इंस्टॉलेशन एमबीआर पे होगी, ठीक बात है, साथ में बोल रहा है पासवर्ड देना है MD5 ग्रुप को, पास इज इक्वल टू दिस, देख रहे। ओके क्लियर। तो वो जो हमने ग्रुप का पासवर्ड दिया था वो इस तरह से लाइन है जो ग्रुप का पासवर्ड दे रहा है। क्लियर। क्लियर मास्टर बूट रिकॉर्ड के लिए कमांड क्या हुई, 0 MBR। क्लियर। पार्टीशन क्लियर पार्ट ऑल, साथ में इनिशियलाइज डिस्क लेबल था ना, हाइफन हाइफन इनिट लेबल, यस इससे वो इनिशियलाइज डिस्क लेबल हुआ। क्लियर। अगर ये हटा दोगे तो डिस्क लेबल इनिशियलाइज नहीं होगा, पार्टीशंस क्लियर हो जाए। क्लियर। अब ये जो हमने पार्टीशन बनाए थे वो पार्ट कमांड से उसने तीनों, तीन पार्ट कमांड आप देख रहे हो, जो जो साइज दिया था वो दे दिया। क्लियर। हम्म अब देख रहे हो पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट में हमने दिया था कि इंटरप्रेटर कौन सा है, बिन बैश। क्लियर। हम्म तो परसेंटेज पोस्ट और परसेंटेज एंड, इसके बीच का ब्लॉक पोस्ट इंस्टॉलेशन रन होगा। क्लियर। ठीक है, ये ब्लॉकिंग है, ये ग्रुप है। तो परसेंटेज पोस्ट से लेकर के परसेंटेज एंड तक ये आपकी इंस्टॉलेशन है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है, बीच की कमांड सारी रन होगी पोस्ट इंस्टॉलेशन। क्लियर। उसके बाद उसने ग्रुपिंग किसकी करी, पैकेजेस की। परसेंटेज पैकेजेस से स्टार्ट होगा ग्रुप, और ये नीचे कहाँ तक जाएगा, परसेंटेज एंड तक। क्लियर। यस सर। तो ये आपकी जो है किक स्टार्ट फाइल रेडी हो गई। हम्म क्लियर। अब इस किक स्टार्ट फाइल को यूज करके आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। क्लियर। ठीक है। अब इस किक स्टार्ट फाइल को किस तरह से प्रोवाइड करें वो इम्पोर्टेंट है। चलो तो इस किक स्टार्ट फाइल को क्या करते हैं,
पहले तो देख लेते हैं सर्विस VSFTPD स्टेटस रनिंग है, ठीक है। तो क्या करते हैं, mkdir /var /ftp /kickstart, जिससे एक सेपरेट डायरेक्टरी हो जाएगी, ठीक है। और कॉपी कर देते हैं ks.cfg को where ftp kickstart फोल्डर, क्लियर। अब ls करके आप देखो, ks.cfg फाइल है, ls-l लॉन्ग लिस्ट करके परमिशन देख लो। अदर लेवल पे रीड परमिशन है, इसका मतलब एनोनिमस यूजर रीड कर पाएगा इसे, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। और एस लिनक्स का इशू भी दे चेक कर लो, तो गेट एनफोर्स अभी एनफोर्सिंग है, ठीक है। तो फिलहाल क्या करते हैं, ls-l z करके अगर आप देखेंगे तो पब्लिक कंटेंट ये जो कि एस लिनक्स में अलाउ होता है, ठीक है। ये स्टाम्प जो है FTP या HTTP के लिए भी अलाउड है रीड करने के लिए, क्लियर है, तो डिनाई नहीं करेगा, ठीक है। तो एस लिनक्स अगर प्रॉब्लम करता है तो फॉर द टाइम बिंग आप परमिसिव भी कर सकते हो, या फिर FTPD फुल एक्सेस अलाउ कर दो, बात करते, ठीक है। बुलियन वैल्यू हमने करी थी FTP सर्वर के साथ, क्लियर है। यस सर। तो ये करके हमें फाइल अवेलेबल हो गई अब, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोकल इंस्टॉलेशन इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकल इंस्टॉलेशन के लिए क्या करें, तो पहले तो एक तो सर्विस DHCPD स्टेटस देख लेते हैं कि DHCP हमारा रन कर रहा है क्या, रनिंग, ठीक है, ओके। मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेता हूँ इसमें कि कौन सी रेंज के IP अवेलेबल करा रहा है DHCP, ओके। IP एड्रेस 1 to 20 192.168 जीरो नेटवर्क के IP, क्लियर है, ओके। तो DHCP प्रोवाइड कर रहा है, और हम सर्विस नेम्ड स्टेटस भी देख लेते हैं कि क्या DNS काम कर रहा है। हाँ, DNS भी काम कर रहा है, ठीक है। चलो कुछ क्वेरी कर लेते हैं, होस्ट server1.example.com आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चेक करता हूँ कि IP एड्रेस 192.168.0.1 को system1.example.com नाम से रिजॉल्व होगा, देख रहे हैं, क्लियर। यस तो जो भी IP है, ठीक है, वो उसी नाम से सिस्टम, और IP एड्रेस लास्ट में 1 है तो 1, अगर 5 है तो सिस्टम 5, देख रहे हो, इस तरह से रिजॉल्व होंगे, ठीक है, क्लियर है। यस। तो सिर्फ इसी पीसी का होगा ना, यदि मैंने दूसरा पीसी किया रहेगा 1.2 0.2, उसका एंट्री इस पे रिवर्स आएगा क्या, नहीं आएगा ना। नहीं, तो वो IP देगा ही नहीं ना, जो हाँ सिस्टम 1 सिस्टम 2 बनाए हुए हैं। मैं हाँ, तीसरा करूंगा तो सिस्टम 3 आएगा ना, सिस्टम फोर्थ करूंगा तो सिस्टम 4 आएगा। वो रहेगा, पर उसका रिवर्स लुकअप आएगा क्या। रिवर्स लुकअप यही दिखाना चाहता हूँ कि जो IP आप देते हो ना, उसका रिवर्स लुकअप अगर प्रेजेंट है तो अपने आप नेम असाइन हो जाता है मशीन को, एनाकोंडा अपने आप कर देता है। अगर ओके रिवर्स लुकअप हो गया ना, तो उसको ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा नाम, नहीं तो होस्ट नेम नहीं देगा, खाली IP देगा, ओके, क्लियर है, ठीक गॉट है। इट गॉट, इफ इट इज प्रेजेंट देन ओनली इट इज गोइंग टू गिव। वरना नहीं करेगा। मैं बस ये दिखाने के लिए रिवर्स लुकअप आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये करने में अब क्या करते हैं, एक तो हम अपनी मशीन की नेटवर्क सेटिंग्स देख लें, क्योंकि इंटरनल नेटवर्क का मामला है, देख रहे हो। तो हमें देखना पड़ेगा, इस मशीन का इंटरनल नेटवर्क है, नेम है RHEL6, ठीक अरे है। तो हम जो मशीन बनाएंगे ना, नई मशीन, उसको भी इंटरनल नेटवर्क RHEL6 में रखेंगे, वरना कम्युनिकेट नहीं करेंगे मशीन, क्लियर,
ठीक है, तो इसको ऑन रहने देते हैं, ठीक है, और एक नई मशीन क्रिएट करते हैं, न्यू। ओके, सर हमने वो डिस्क तो नहीं लगाया उसमें नहीं एफटीपी के डिग लिए? डिग लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, होस्ट से नहीं काम हो रहा था ना। आईएस नहीं सर, आईएसओ इमेज ओ फोल्डर में एफटीपी नहीं ले रहे ना, उस पे हमने कुछ नहीं, ओहो, मैंने क्या कहा, अभी नेटवर्क इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हें दिखा रहा हूँ किक स्टार्ट से लोकल इंस्टॉलेशन। लोकल। ओके किक स्टार्ट मुझे एफटीपी से मिल रही है, नहीं ओके समझे, लेकिन इंस्टॉलेशन मैं अपनी आईएसओ से कर रहा हूँ। ओके लोकल आईएस, ओके गॉट इट। बात को समझो, ये प्रूव करने के लिए कि किक स्टार्ट का मतलब नेटवर्क इंस्टॉलेशन नहीं होता है, लोग एज्यूम कर लेते हैं। हाँ हाँ किक स्टार्ट का मतलब सिर्फ आंसर करना होता है इंस्टॉलर को। क्लियर है? गॉट इट। ये तो तो मैं एक मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, RHEL 6 हाइफन, ओके, सिस्टम एक्स। ओके, ये रीनेम कर देंगे बाद में, जो भी होगा, 3 होगा 4 होगा, जैसे भी करना है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, 1 GB रैम, नेक्स्ट क्रिएट वर्चुअल हार्ड ड्राइव, 8 GB सफिशियंट है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि हमने पार्टीशन जो दिए थे वो 1 GB स्वैप दिया था, 6 GB स्लैश दिया था, 200 MB वो दिया था, तो हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो डिस्क साइज ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं ऐसा हो कि पार्टीशन तो बना दो 16 GB के, और मशीन वर्चुअल मशीन में बोलो 8 GB, तो इनसफिशियंट डिस्क स्पेस देगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन में। क्रिएट, तो आपकी एक्स मशीन रेडी हो गई। इसकी सेटिंग्स एक बार ही चेक कर लेते हैं। सिस्टम में फ्लॉपी ड्राइव नहीं चाहिए, हार्ड डिस्क बेशक ऊपर ले जाओ, ऑप्टिकल भी ऊपर ले जाओ। अभी ऑप्टिकल कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो अभी फ्रेश हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क पे बूटेबल मीडियम नहीं मिलेगा, तो अपने आप ऑप्टिकल पे जाएगा। क्लियर है? डिस्प्ले का कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना है, स्टोरेज में ये एम्प्टी है। इसको स्टार्ट करने के लिए आईएसओ से लिंक कर देते हैं, ठीक है। मानो RHEL सर्वर 6.9 यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर। नेटवर्क सेटिंग्स करनी है, नेट की जगह सर इंटरनल नेटवर्क। सर एक मिनट, वो हार्ड डिस्क में आपने क्लिक ये मैप किया, वो कैसा अभी एग्जैक्टली अभी आपको? अभी दोबारा बताता हूँ। इसको नेटवर्क सेटिंग में RHEL 6 कर दें पहले, इंटरनल नेटवर्क, स्टोरेज, इसके अंदर ये हमने जो है, पहले ये इस तरह से था एम्प्टी। राइट, क्लियर? ये आपकी डी वो है, डीवीडी ऑप्टिकल ड्राइव है ये, ऑप्टिकल। ठीक है। इसको क्लिक करो, क्लियर, ओके। आईएसओ को माउंट किया उधर, माउंट मैप किया, किया। हाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और हमारी सेटिंग्स मशीन्स की रेडी है, डन। अब इसको अगर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें किक स्टार्ट इंस्टॉलेशन करनी है, तो देखो बूट मेन्यू तो आएगा, क्लियर, एस्केप। अभी मैं कहता हूँ लिनक्स ks इज इक्वल टू ftp:// server1.example.com/kickstart। देख रहे हो, मैंने लोकेशन बताई किकस्टार्ट फाइल की, बस। क्लियर? और ओ किकस्टार्ट के अंदर इंस्टॉलेशन में क्या लिखा हुआ है? हाँ, FTP URL, वहां गड़बड़ करेगा ये, देख रहे हो, वहां यस। पे लोकल नहीं है। सो आपको ट्रिपल स्लैश देना पड़ेगा ना? हाँ, ट्रिपल स्लैश नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि FTP है ना, ओके फाइल प्रोटोकॉल नहीं है। ओके ओके। क्लियर? तो अब क्या करते हैं, एक बार इस सर्वर पे जाते हैं, ठीक है, इसको शो करते हैं, और यहाँ पे जो ks.cfg है उसे एडिट कर लेते हैं दोबारा।
अरे इतनी देर में तो where FTP kickstart as.ch क्लियर। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाले क्वेश्चन पे यूआरएल एड्रेस लिखा था ना वो, हाँ यूआरएल, ठीक है ना। तो इसको आप ये कमेंट करके क्लियर। अब ये लोकल हो गया, ओके, डन। इसको सेव कर देते हैं, यस राइट। क्लियर। और जब हमें नेटवर्क के थ्रू करना है, नेटवर्क रेडी करेंगे और इसको जो है अनकमेंट करके और सीडी रोम कमेंट कर दें, क्लियर है। हम्म, तो ये सेव हो गया। अब जाते हैं दूसरी मशीन पर, ठीक है, यहाँ एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आईएसओ से वो बूट कर रहा है, इंस्टॉलेशन भी वो इसी आईएसओ से लेगा, लेकिन आंसर्स जो है एफटीपी के सर्वर से लेगा सारे, जो ks.cfg फाइल है उससे, क्लियर। देखो नेटवर्क मैनेजर से अपने आप कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है वो, डीएचसीपी की ले ली। अब बोल रहा है रिट्रीव करने में प्रॉब्लम आई, यस सर, किक स्टार्ट फाइल को रिट्रीव करने में उसे प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम है। क्लियर। अब ये क्या हो सकता है, एक तो फायरवॉल हो सकती है पहले, ठीक है, आईपी टेबल्स -l, आईपी टेबल्स नहीं है, ओके। सेट एंड फोर्स 0 कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। ऐसे लिनक्स दूसरा रीजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ सर जाते हैं, एफटीपी एनेबल चाहिए ना, एफटीपी एनेबल्ड है एफटीपी तो। सर्विस रन कर रही है, नहीं, फायरवॉल में एनेबल चाहिए ना वो तो वो। इंस्टॉलेशन में आगे है वो तो। नहीं यहाँ वो तो, वो तो यहाँ पे वो तो इस कंप्यूटर का हो गया, पर मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ, सर्वर पे मैं एफटीपी। सर्वर पे फायरवॉल डिसेबल्ड है ना, फायरवॉल जो है सारे रूल्स फ्लश्ड है, देखो सारे पॉलिसी एक्सेप्ट है, सब फ्लश, हाँ हाँ हाँ, ओके। क्लियर है। हाँ सर, क्लियर हो गया। तो दोबारा ओके प्रेस करते हैं, रिट्रीव नहीं हो पा रहा, नहीं ठीक है। तो हम पहले चेक करें कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर एफटीपी काम नहीं कर रहा है तो ये काम नहीं करेगा, देख रहे हो। तो अब दोबारा से सर्वर पे जाते हैं और चलो एफटीपी लोकल होस्ट पहले चेक करते हैं, एफटीपी लॉगिन एंटर, एंटर एलएस सीडी किकस्टार्ट, एलएस। तो यहाँ मैं लॉगिन करने में सब दिख रहा है नहीं, क्लियर, हम्म, ओके। गेट ks.cfg, गेट अगर कर पा रहे हैं तो रिसीव हो गया, देख रहे हो। एलएस करो, हाँ सर, ये मैं फाइल आ सर, रही। सर मैं समझ में आ गया, क्योंकि वो जो पीसी है हम्म, वहां से ये डोमेन रिजॉल्व नहीं हो रहा ना सर, तो वो कैसे क्या होगा। नहीं देखो, डोमेन की बात ही नहीं, डीएचसीपी दे रहा है सब कुछ, देख रहे हो। ध्यान रखो डीएचसीपी पूरी डिटेल्स दे रहा है। अभी उस मशीन को अगर मैं पिंग करूँ ना, 192.168.0.3 ट्राई करता हूँ, नहीं हो रहा। 2 ट्राई करता हूँ, नहीं हो रहा। आईपी एड्रेस 1, नहीं हो रहा। कौन सा आईपी दिया है, 4, वो भी नहीं हो रहा। 5, वो भी नहीं हो रहा। डीएचसीपी का प्रॉब्लम हो सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। हम्म, क्योंकि कोई ना कोई आईपी तो देना चाहिए ना उसे, हाँ क्लियर, कोई ना कोई आईपी देना चाहिए। ओके, सर्वर पे लीज चेक करते हैं, कैट ls/var
स्लैश लिब DHCP लीजेस। देखो उसने लास्ट लीज जो है 4 दी है, आईपी एड्रेस जो है ना 4 दिया है, देख रहे हो आपका। नो ये पुराना है, 6 अभी का जो है 13 सितंबर है ना, देख लो मेरी क्लॉक जो है, मेरी जो क्लॉक है वो September 13 बोल रही है, नहीं फ्राइडे, और 13 सितंबर डेट के हिसाब से ये लीज मिली, देख रहे हो? कौन से टाइम है 13 का 6:50। ओके, सर ये दो लीज कैसे के जनरेट हो गई? नहीं वो पहले की लीज होंगी ना जो दी होंगी, बात वहाँ नहीं है। ये 11 सितंबर की है पहले का, हम्म। ये 13 की ये है 5 और 6, हम्म। देख रहे हो? ओके, तो पिंग करके देखते हैं लीज अगर दी है 0.6, पिंग हो रहा है, देख हाँ, रहे हैं? पिंग हो रहा है। तो आईपी एड्रेस मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर। मशीन को आईपी एड्रेस प्रॉपरली मिला है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो मशीन आपको एक्सेस कर पा रही है या नहीं, देख रहे हो? अभी मैं क्या करता हूँ, एक System 1 भी स्टार्ट कर लेता हूँ। सिस्टम System 1 पे आईपी एड्रेस 1 है, ओके। आईपी एड्रेस 2 मिला हुआ है इसको, देख रहे हो? हम्म। तो लीज का मिस मैनिपुलेशन है थोड़ा, नाम System 1 है, ठीक है, बाद में आईपी लीज थोड़ा इधर उधर, कोई बात। अभी यहाँ क्या करते हैं, एक तो FTP कमांड देखते हैं अवेलेबल है क्या। wget कमांड तो होगी, wget server1.example.com/start/ks.ch, देख रहे हो? सर रिजॉल्व नहीं हो रिजॉल्व रहा। नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर। तो ये हमें एरर पता लग गया, प्रॉब्लम एफटीपी की है, बात समझ रहे हो? अगर मैं रिजोल्यूशन की बात करूं तो देखो डिग कमांड करता हूं, रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं? रिजॉल्व हो रहा है, सर्वर 192.168 बिल्कुल। 0.254। आईपी एड्रेस दिया उसने हाँ हाँ। आंसर सेक्शन में, क्लियर। तो प्रॉब्लम एफटीपी की है, वो एनोनिमस को अलाउ नहीं कर रहा, ओके। बात समझ रहे हो? तो अब मैं अगर सर्वर पे जाऊं तो आप देखोगे, अगर मैं एफटीपी कमांड दूं, एफटीपी
ftp server1.example.com। क्लियर। मैंने पिछली बार लॉगिन किया था ftp, याद है? इस बार लॉगिन करूंगा एनोनिमस। बाहर फेंक दिया। समझ आया? यस। असल में एक दोबारा करता हूँ, ANONYMOUS, बाहर फेंक दिया। असल में एनोनिमस जो हमने जो यूजर लिस्ट है ना, वो अलाउ कर रखी है, और उसमें एफटीपी तो लिखा है, एनोनिमस नहीं लिखा। vi/etc/bsftpd, ठीक है, यूजर अंडरस्कोर लिस्ट। देख रहे हो? जो यूजर एक बार अगर ये अलाउ होती है फाइल, तो हमें एनोनिमस भी लिखना पड़ता है, अगर याद हो तो। क्लियर है? क्योंकि एनोनिमस यूजर लॉगिन ही नहीं कर पा रहा, तो वो किक स्टार्ट फाइल नहीं मिल रही उसे। ठीक है, क्लियर। तो अब दूसरी मशीन पे जाते हैं, तीसरी पे पहले दोबारा डब्ल्यू गेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब हो फाइल आ गई, डाउनलोडेड। जाए डाउनलोड। ठीक है, इसका मतलब वो परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम जाते हैं अपनी इंस्टॉलर मशीन पे, और टैब करो, ओके, या इंस्टॉलेशन लोकल मीडिया, इंस्टॉलेशन फाइन लोग। आंसर्स मिल गए, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। देखो, अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सारा काम करेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर है? तो एक रियल लाइफ ट्रबल शूटिंग भी हो गई। ग्रेट सर, ग्रेट। अरे कोई यस। ऐसी बात नहीं, ग्रेट वाली कोई बात नहीं है। अब उसमें कुछ नहीं पूछना, सारा हो गया, पैकेज लिस्ट वगैरह सब सेलेक्टेड है। ठीक है, तो ये लोकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, देख रहे हो? लेकिन लेकिन आंसर फाइल एफटीपी सर्वर से ली। एफटीपी सर। क्लियर। बस कल इसको मॉडिफाई करके VSFTPD पे ISO माउंट करके, और आपको इंस्टॉलेशन नेटवर्क की दिखा दो। ठीक है, हम्म। क्लियर। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एफटीपी पे हमारा जो है किक स्टार्ट रहेगा, एसटीडीपी के थ्रू हम ISO ले लें। ठीक है, इसके बूट पर क्या कमांड लिखना होता खाली है? लिनक्स इसका इक्वल टू, उसके बाद किक स्टार्ट फाइल की लोकेशन। एफटीपी लोकेशन बता दी हमने। क्लियर। ftp://server1.example.com/kickstart/ks.cfg। cn linux ks is equals to ftp colon slash कोलन slash स्लैश स्लैश server1.example.com, या फिर आईपी एड्रेस हाँ, स्लैश, और पाथ कंप्लीट एफटीपी पाथ। हाँ कंप्लीट यूआरएल दे रहे हो ना हाँ, एफटीपी। आपको केस पता ही, और इक्वल, केस और इक्वल टू के बीच में स्पेस है। कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कॉन्टिन्यूस है। और इक्वल टू के बाद भी स्पेस मत देना, ओके। ये सारा एक पैरामीटर रहेगा ना। अगर केएस के बाद स्पेस दे दिया ना, तो मान के चलेगा कि मेरे डीवीडी पे ही ks.cfg फाइल है। ओके। ठीक है? वो कहेगा किकस्टार्ट फाइल नॉट फाउंड। व्हाट। ठीक है ना?
ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो अभी पार्टिसिपेंट्स भी आ गए सारे। हाँ सर। वाह वाह वाह, चलो अच्छा है। पर चलो वीडियो वो है क्लाउड पे कॉपी हो ही रहा है, कोई टेंशन नहीं, सेव हो रहा है। हाँ जितेश, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर। सर कल कितने बजे टाइम है? हम्म, कल छुट्टी है? कल कल कैसे? कल कल तुम्हारी मर्जी है, हाँ। क्योंकि अब मैंने आधा पार्ट करना है। अब तुम 8:30 बजे भी चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। ठीक है, मैं तो एक बार में कराना चाहता था। नहीं, हाँ 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 ठीक है, अब 9:30 बजे आएंगे, फिर दूसरे बैच का भी करना हाँ, तो वो उधर ये हो जाता है। है, तो तो कल कोई बात नहीं। 8 से 8 बजे तक आ जाता, 8, 8, 5 तक, 8। हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कल मैं 8:30 बजे भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि खाली नेटवर्क पार्ट रह गया। ठीक है, हाँ हाँ। एचटीटीपी और एफटीपी सर्वर आपको मालूम ही है। ठीक है ना, मैं एफटीपी पे ही आपका जो है वो आईएसओ माउंट कर दूंगा, उससे आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। हम्म। वो फिर खाली कुछ नहीं है, वाली आपको किक स्टार्ट फाइल देनी है, और किक स्टार्ट फाइल के अंदर लिख दूंगा जो आईएसओ है वो एफटीपी पे या ओके एचटीटीपी पे, बस हो गया ओके खत्म। ओके। ठीक है ना, तो आंसर्स वो इस फाइल से लेगा और इंस्टॉलेशन उस लोकेशन से लेगा जो यूआरएल एड्रेस में लिखा होगा इंस्टॉल के। ओके। ठीक है ना, हम्म। तो अपने बैच में ग्रुप में एक बार ही पूछ के देख लेना, क्योंकि अराउंड मेरे ख्याल 20-22 स्टूडेंट्स हो आप, ये शेल ओके। स्क्रिप्टिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है ना, तो एक बार ही अपना इंटरेस्ट शो करके देख लेना अतुल को। ठीक है, हम्म। तो अगर वो होता है तो फिर मैं फिर बैश स्क्रिप्टिंग के हिसाब से कुछ आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ। मैं तकरीबन 15-20 दिन लूंगा, क्योंकि सिसएडमिन स्क्रिप्ट्स के हिसाब से एग्जांपल्स डिजाइन करके तब स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे कि कम से कम हम जो है ट्रेनिंग में कम से कम, जैसे अगर 1 घंटे का है तो 3-4 स्क्रिप्ट हम करें खुद। हम्म ठीक है, फिर तुम्हें मैं कुछ उसी टाइप की स्क्रिप्ट तुमसे बनवाऊं। ठीक है ना, हम्म। तो वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि अगर हम 1 महीने का सेशन लेते हैं, रोज अगर 5 स्क्रिप्ट भी बनाया ना हमने, हम्म। ठीक है, तो 20 दिन का सेशन में 100 स्क्रिप्ट बन जाएगी तुम्हारी। ठीक है ना, और 100 स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस अगर हो गई तो समझ लो आप ऑटोमेशन में स्टार्ट हो गए शेल स्क्रिप्ट। ओके सर, ये ऑक उसमें आता है क्या? ऑक सेपरेट यही है? नहीं नहीं, ऑक ऑक टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। ओके। जैसे एसईडी कमांड है ना, जो यूनिक्स के पुराने बंदे हैं वो एसईडी स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। हम्म। याद है हमने एसईडी में जो चेंजेस थे, वो जो सर्च पैरामीटर, रिप्लेसमेंट पैरामीटर हाँ एक राइट। फाइल में लिखे थे, हाँ। वो फाइल में जो लिखे थे वो एसईडी स्क्रिप्ट है। सही सही। उस स्क्रिप्ट को यूज किया उसने सर्च एंड रिप्लेसमेंट करा। ओके। ठीक है, और एंड्रॉफ टीरॉफ और वो भी? ऑप, हम्म, एंड्रॉफ? एंड्रॉप में हाँ, कुछ था स्पेलिंग ऐसा। स्पेलिंग क्या है? हम्म। हाँ हाँ सुकेश।
स्पेलिंग जरा एक मिनट मैं गूगल कर रहा हूँ सर। NROFF शायद। NRO। FF शायद एंड्रॉफ। अच्छा, एनड्रॉफ। हाँ टेक्स्ट फॉर हाँ, ये भी। पहले पहले ट्रॉफ होता था एक। हाँ मैं यही गूगल कर लेता, मुझे बोल हाँ देता। हाँ हाँ मैं भी स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ, वो यही है क्या कुछ? एनड्रॉफ, ट्रॉफ करके तो था पहले। एनड्रॉफ कमांड इन यूनिक्स, एनड्रॉफ एंड ट्रॉफ इन लिनक्स, देख रहे हो? ओके, इसका इनिशिएटिंग एनड्रॉफ इज डिजाइन टू फॉर्मेटिंग आउटपुट ऑफ लाइन प्रिंटर्स। ठीक है ना? ओके। तो लाइन प्रिंटर्स का तो हम नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब आप लाइन प्रिंटर्स में फॉर्मेट करके एनड्रॉफ से आउटपुट भेजोगे। क्लियर? और TRF इज डिजाइन टू फॉर्मेटिंग आउट ऑफ टाइप सेटिंग्स। ये यानी ये ये टेक्स्ट एडिटर से ये सब। ये ओके टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स, ओके 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 ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स है। ओके ओके ओके। ठीक है ना? डिजाइनिंग के लिए ओके, हाँ, तो फिर अपने काम का कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये कस्टमाइजेशन है, कहते हैं ना, हाँ आउटपुट फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए ओके। और कुछ नहीं। पर चल, अच्छा है, मुझे अपडेट कर दिया पूछ के तूने, है क्या? हाँ सर एक जमाने में मैंने किया था, आप भूलिए सब। हाँ, यूज मैंने यूज नहीं किया ना, जरूरत ही नहीं पड़ी ट्रेनिंग में। ठीक है। हाँ तो किया था वो आउटपुट सब। तभी मैंने GUI नहीं था, ये हाँ हाँ यूनिक्स पे किया था थोड़ा। हाँ, पहले तो खैर हाँ सारा हाँ TUI में ही रहता था, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, CLI। तो आपकी इंस्टॉलेशन हो गई। ठीक है, हम्म, क्योंकि लोकल इंस्टॉलेशन है, तुम देख रहे हो, इसलिए टाइम ज़्यादा लेती। देख रहे हो? ओके नेटवर्क हाँ इंस्टॉलेशन फास्ट होती, ओके नेटवर्क इंटरफेस की स्पीड ज़्यादा है, जो हार्ड डिस्क की स्पीड रहेगी ना वो कम रहती है। बात समझ रहे हो? ओके ओके। तो चलो इसको कर लेने दो अभी पोस्ट इंस्टॉलेशन। ठीक है, क्योंकि एक बार ही बस बूट करके देख लें, जो जो हमने काम किया वो सारा हो जाना चाहिए ना। ठीक है, अभी इसको देखना पड़ेगा सर्वर पे NIS सर्वर भी है कि नहीं। नहीं, उसको परेशानी हो रहा होगा मशीन को हाँ कॉन्फ़िगर कर। मशीन। ठीक है, हाँ हमने तो बहुत कुछ कर दिया किक स्टार्ट। तो अभी ये रिबूट होगा क्या नहीं होगा? नहीं, रिबूट होगा, क्योंकि रिबूट तो करने को बोला था ना। ये हाँ पोस्ट तो इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है एक्चुअली। कर रहा है ओके। ठीक है, हाँ 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 तो उसकी वजह से टाइम ले रहा है, इंस्टॉलेशन तो हो गई। ठीक है, हाँ देखो। हो गया। हमने बूट सीक्वेंस से पहले ही हार्ड ड्राइव करी हुई थी। ठीक है ना? तो हाँ अब ये है कि ऑप्टिकल ड्राइव स्किप हो जाएगी, वो सेकेंड बूट लोडर सीक्वेंस में, बूट बूट ऑर्डर में। तो हार्ड डिस्क के अपने आप ही रिबूट होने से रिबूट हो जाएगी मशीन। हम्म, पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट भी रन करी उसने, देख रहे? रीबूटिंग सिस्टम, एंटर। हो गया। हाँ, अभी टेक्स्ट बेस है तो जल्दी बूट कर जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अब डिटर्मिनिंग IP देख रहे हो, क्योंकि ETS 0 है, वो DHCP से है ना। अब NIS सर्विस से बाइंड कर रहा है, देख रहे हो? हम्म अब इसको सर्वर नहीं मिला तो ये फेल होकर के आगे जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इसने किया ना, बाइंडिंग कर रहा है तो। हाँ बात समझ रहे हो? आपका क्लाइंट तो प्रॉपरली NIS का क्लाइंट कर बना रहा है। है, हो गया। हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो वर्किंग हो रही है हमारे हिसाब से। ठीक है, हम्म तो लॉग इन करते हैं। लेट्स से हमने एक यूजर क्रिएट किया था, एडमिन। एडमिन। नहीं, और उसको हाँ पासवर्ड दिया था रेड रेड हैट। हैट, H के बाद @
ए की जगह @t, लॉगिन। लॉगिन। तो ये यूजर अपने आप क्रिएट हुआ ना पोस्ट इंस्टॉलेशन, हमने तो नहीं किया। तो इसका मतलब पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास काम कर रही है। क्लियर है? यस। अभी लॉग आउट करके देख लेते हैं, रूट लॉगिन करके। इस बार रूट लॉगिन करते हैं। रेड हैट फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। लॉगिन इनकरेक्ट, अरे वाह। पासवर्ड लॉगिन रूट, पासवर्ड रेड हैट होना चाहिए। अरे बाप, मेरा रूट पासवर्ड ही कोई और है क्या? कैपिटल में रेड हैट। नहीं यार, वाह, मेरे को रूट पासवर्ड ब्रेक करना पड़ेगा इसका। हाँ। ठीक है। तो क्योंकि एनक्रिप्टेड था, मैंने देखा नहीं, एज इट इज जो भी पासवर्ड है वो ले लिया उसने। हाँ, ठीक है। वेरी। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल, ओके, एडमिन लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, एडमिन यूजर परफेक्ट है, देख रहे हो। कमांड ट्राई करता हूँ, वाईपी कैट पासवर्ड चलती है क्या इसके। देख रहे हो, एनआईएस यूजर 3, सोनू, एनआईएस यूजर 2, ये आ रहे हैं ना सर्वर से। क्लियर है कि नहीं? एनआईएस सर्वर से डिटेल आ रहे हैं, देख। देखो मैं आपको दिखाऊं, इसको थोड़ा छुपा देता हूँ। सर ये नेस में था, तो ये नेस से ऑथेंटिकेट करता है ना। हाँ, एनआईएस की वजह से मैप आ रहा है ना वाईपी कैट। हाँ क्लियर है? तो हाँ एनआईएस काम कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है, चलो, तो हमारा पर्पस जो है सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हमारी मशीन जो है इंस्टॉल हो गई, वो भी नेटवर्क के थ्रू, पावर ऑफ। क्लियर? तो इसी मशीन को अगली बार नेटवर्क पे इंस्टॉल कर लेंगे। यस सर। तो अभी के लिए क्लोज करें। यस सर। ओके, ठीक है, बाय। बाय। Okay, sir. Bye. Good night. बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।